टिश्यू मतलब मैं टिश्यू के बारे में आपसे बात करूंगी। पहले सब लोग मुझे एक बात बताइए कि सब अपने घर पर सिलाई के लिए थ्रेड मतलब धागा रखते हैं, तो धागा आप कौन से क्वालिटी का पसंद करते हैं? जो सॉफ्ट होता है या हार्ड, जो सिलाई अच्छे से मजबूती से करे, या फिर जो सिलाई ऐसी कच्ची सिलाई रखे जो जल्दी टूट जाए? डेफिनेटली सभी अपने लिए अच्छी सिलाई वाला रखते होंगे कि भाई अच्छे से कपड़े की सिलाई हो, वो फटे ना। सेम उसी तरीके से हमारे टिश्यू होते हैं बॉडी के अंदर। अब व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू जो होते हैं वो सेल्स से बने हुए होते हैं। मिलियन सेल्स जो है मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। वो टिश्यू बनाती हैं, वो टिश्यू जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, एक सेल और एक मैट्रिक्स। सेल जो होती है, हमारी बॉडी जो बनी हुई होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है, कंप्लीटली सेल्स। टिश्यू जो है वो मिल मिल के एक ऑर्गन बनाते हैं, वो ऑर्गन्स को हेल्प करते हैं। अब ये 4 टाइप्स में डिवाइड है। एक तो एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, मसल्स और नर्वस टिश्यू। सबसे पहले क्या है? एपिथेलियल है। एपिथेलियल सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारी जितनी भी हमारी स्ट्रेट्स बोन्स हैं, जैसे कि ये है हमारा, यहाँ पर हमारी एपिथेलियल सेल्स है। ठीक है, इसके अंदर जो टिश्यू है वो हमारा लगा हुआ है। ऑर्गन्स जो है ये मूव जो करता है इपिथेलियल सेल्स की वजह से ही मूव करेगा। इसका फंक्शन क्या होता है इपिथेलियल सेल्स का? ये प्रोटेक्ट करता है, सिक्रेशन में हेल्प करता है, और हमारा ऑब्जर्वेशन में, यानी कि कोई भी चीज ऑब्जर्व करनी हो स्किन के थ्रू। और जो ये हमारी बोन्स होती है, जो पीछे की बोन्स होती है लाइनिंग वाली जो होती है इपिथेलियल, हमारा इसको सपोर्ट करता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टिश्यू होता है वो होता है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होता है हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो सबसे ज्यादा वर्क करता है हमारी बॉडी में। अब अगर हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो है वो वर्क ना करे, तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करती है। जो ऑर्गन्स हैं उन्हें जो वर्क करना होता है वो वर्क करना बंद कर देते हैं। फंक्शन क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू का? कनेक्टिव टिश्यू जो है बाइंडिंग सपोर्ट, यानी कि ऑर्गन्स को बाइंड करके रखता है। जैसे कि हमारी हड्डियां होती हैं, उन्हें मसल से बाइंड करने का जो काम करता है वो क्या करता है? कनेक्टिव टिश्यू काम करता है। उसके बीच का जो अंदर ये फ्लूइड रहता है वो हमारा मैट्रिक्स होती है। विदाउट मैट्रिक्स की हेल्प से, फ्लूइड की विदाउट मतलब फ्लूइड के हेल्प से, वो बिना फ्लूइड के वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं हो पाएगा। वो तो सीधे एक डंडे की तरह रहेगा, टूट जाएगा अगर हम मूव करेंगे। सेकंड, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स। जो टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, वो ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। जितने भी हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि वो हमारे जितने भी हम जो भी कुछ हम खाते हैं, जो भी हम लेते हैं, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा, जो भी, वो ट्रांसपोर्ट करता है हमारी बॉडी में। एसेंशियल्स जितने भी सब्सटेंस होते हैं ब्लड में मिक्स होके उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन जो होता है बॉडी का टेम्परेचर होता है, सबसे ज्यादा बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड है हमारा मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू जो होते हैं वो हमारा कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शन, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्शन, यानी कि जो ये हमारा हैंड्स मुड़ रहा है और ये जो रिलैक्स हो रहा है, इनमें हेल्प करता है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्शंस का। बॉडी जो मूव करती है इधर उधर, जो बॉडी मूव करती है वो हमारी मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस और रिलैक्शन की बेस पे ही करती है, चाहे वो हमारे लेग्स हैं और चाहे हैंड्स हैं और चाहे हमारी नेक है। अब है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू ये हमारे माइंड से रिलेटेड है। ये टिश्यू जो है ये भी ऑर्गन्स को प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मतलब टिश्यू का काम है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, क्योंकि ये सेल्स से बना हुआ है। हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स से। लेकिन अब बात ये है कि हम इसे ठीक कैसे रखें। हम जो खाना खाते हैं, जो हम पूरे दिन में खाते हैं, क्या वो हमारे लिए सफिशिएंट है? नहीं। हमने देख लिया, देखो मेरी फिंगर्स हैं, ठीक है, आप मेरे हैंड्स को देखो। मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम है कि मेरे, ऐसा नहीं है बहुत लोगों के हैंड्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन मेरे टिश्यू सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। देखो अब मेरी ये फिंगर है, लिटिल फिंगर, मैं इसे यहाँ लगा सकती हूँ। आप में से कोई लगा के दिखाना इस फिंगर को यहाँ पे, कोई भी, कोई भी एक इस फिंगर को यहाँ पे लगा के, और मैं अपनी सारी फिंगर्स को यहाँ पे लगा सकती हूँ। पीछे ना अपनी सारी फिंगर्स को देखो,
ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है या ये कोई प्रॉब्लम है, बस क्या है कि मेरे जो टिश्यूज हैं, देखो सबके हैंड्स ऐसे हो जाते हैं, आप अपने हैंड्स ऐसे करके देखो, है ना, सबके स्ट्रेट है बट मेरे नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे टिश्यू ना काफी सॉफ्ट है, मेरी बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो बहुत सॉफ्ट है। और वो किस लिए सॉफ्ट है? क्योंकि उनका जो न्यूट्रिशन जो प्रॉपर मिलना चाहिए ना, वो उस टाइम पे उसे प्रॉपर नहीं मिला है। हवा पानी जो उसे अच्छे से मिलना चाहिए था, वो उस टाइम पे उसे नहीं मिला है। इसलिए मेरी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट टिश्यू से बनी हुई है, यानी कि स्मूथ टिश्यू जो है वो ज्यादा एक्टिवेट है मेरे में, स्ट्रेंथ वाले से ज्यादा, हार्ड वाले से ज्यादा। तो ये सारी चीजें हमारे बच्चों में ना जाएं। ऐसा नहीं है कि ये कोई बीमारी है या ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बट जब भी आप कोई हार्ड वर्क करोगे, मैं हार्ड वर्क करूंगी तो मेरी फिंगर्स ऐसे हो जाएंगी, ये सपोर्ट ही नहीं करेंगी, नहीं करेंगी ना, क्योंकि मेरी जो फिंगर्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। तो हमें इसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जो हम अपना प्रोटीन लेते हैं, ये बच्चों को हमेशा, मतलब प्रोटीन जो भी सर बताते हैं वो अपने बच्चों को अपने आप को देना बहुत जरूरी है। शेक मेट है, विटामिन हैं जितनी भी, ये सब आपको मतलब बॉडी को प्रॉपर जितना बॉडी को चाहिए अपने वेट के अकॉर्डिंग उसे मिलना चाहिए, वरना आपके टिश्यू ना सॉफ्ट रह जाएंगे। और मोस्टली टिश्यू स्ट्रांग होने के लिए उसे सनलाइट, वाटर, जो बच्चे एसी में रहते हैं बहुत ज्यादा, गर्मियां शुरू हुई एसी में, सुबह को तो एसी में, रात को तो एसी में सोते हैं। एसी में सोने से जो टिश्यू होते हैं वो हमारे वीक हो जाते हैं, जैसे धागा होता है ना, वो वीक होने लगता है जब आप किसी भी डिटर्जेंट में या खराब डिटर्जेंट में डाल देते हो, तो कपड़े के धागे जो होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं और एक दिन फट जाते हैं। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी के साथ होता है, जब बॉडी लो टेम्परेचर में जाती है तो उसे हैबिट हो जाती है लो एनर्जी में जाने की। टीवी के आगे लेटे हैं, लेटे लेटे एसी में लेटे हैं आराम से, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं ना, और जो हमारी फीमेल्स होती हैं वो भी रिलैक्स हो जाती हैं कि चलो लेटे हैं, या ज्यादा देर फोन देख रहे हैं, उससे क्या होता है कि माइंड में सिग्नल्स जाते हैं नर्वस सिस्टम के पास कि तुम रिलैक्स हो जाओ। तुम कितने भी देर रिलैक्स रहो, उसमें कोई एनर्जी, कोई थर्मल एक्टिविटी नहीं होती। जब तक इन्फ्लामेशन बॉडी में नहीं होगी तब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी। इन्फ्लामेशन को भी होना बहुत जरूरी है। जब हम लेजी कब होते हैं? जब हमारी इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी के अंदर थर्मल रहती नहीं है, एनर्जी नहीं रहती, या तो हम ज्यादा सोच रहे होते हैं उस टाइम पे, तब हमारा ये साथ ऐसा होता है कि हम सोचते सोचते सो गए, या हम किसी चीज का ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। जो भी न्यूट्रिशन है, मैंने जब से न्यूट्रिशन लिया है तो मुझे अपनी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखा है। मैं एक दिन भी न्यूट्रिशन के बिना अब नहीं रहती हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पहले ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो रही थी, अब थोड़ा सा इनमें स्ट्रेंथ आनी स्टार्ट हुई है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन जा रहा है बॉडी के अंदर। तो न्यूट्रिशन तो आपको लेना ही लेना है। आप अगर ये सोचो कि बिना न्यूट्रिशन के काम चल जाएगा, नहीं। आप स्किन बूस्टर लो, स्किन बूस्टर जो होगा वो आपके अंदर जो स्किन के अंदर गर्मियों में, मोस्टली समर्स में जो ईचिंग होती है ना, वो नहीं होने देगा, क्योंकि उसके साथ आप वाटर भी पूरा लोगे। और जो स्किन बूस्टर होता है वो आपको अंदर से जो इपिथेलियल सेल्स होती है ना, उन्हें एकदम ऐसा ताजो तरा बना के रखता है कि आप अगर समर्स में कहीं बाहर भी जा रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बार बार ड्रिंक लीजिए, वाटर की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मेरा मानना यही है कि सब अपनी बॉडी का अच्छे से ख्याल रखिए। बॉडी बहुत, मतलब आपकी हेल्थ आपके लिए जरूरी है, कोई भी काम नहीं आता सिवाय अपनी हेल्थ के। अगर आप ठीक हो तो काम कर पाओगे, अगर आप ठीक नहीं हो तो काम नहीं कर पाओगे। तो अपने टिश्यूज को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि वो, मतलब किसी के ऊपर आप डिपेंड ही ना हो। छोटी छोटी चीजें ऐसी कई हो जाती हैं कि हमें डिपेंड हो जाना पड़ता है कि भाई हमसे ये भारी चीज नहीं उठ रही है कि हम ये नहीं करेंगे। लेकिन अपने टिश्यूज को आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हो ये प्रॉपर न्यूट्रिशन लेके, प्रोटीन शेक में, क्योंकि जितनी भी सेल्स हैं हमारे अंदर, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से ही बनी होती है, वो सब प्रोटीन से बनती है। आप मतलब फुल अमाउंट में प्रोटीन लीजिए, आपकी सेल्स कभी नहीं टूटेंगी।
सेल्स का बनना ही प्रोटीन है। प्रोटीन ही एकमात्र ऐसा होता है जो सेल्स को बनाता है। आपने देखा होगा कई लेडीज ऐसी होती हैं कि जो मतलब एज काफी हो जाती है, फिर भी उनकी मतलब एज ऐसे लगती नहीं है कि ये इतनी एजिड है। वो रीजन ही ये है कि स्किन को जो रिपेयर करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन करता है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी है, वो बॉडी को बनाता है। कई बार आपके चोट लग जाती है, न्यू स्किन आती है, वो भी उसी की वजह से है, क्योंकि प्रोटीन दिया जा रहा है। जहां प्रोटीन नहीं मिलेगा, नहीं पहुंचेगा, वो सेल डेड होती चली जाएगी, वो दोबारा से रिन्यू नहीं होगी। रिन्यू करने का मतलब है जैसे हमारे घर पे कोई चीज खराब हो जाती है और हम दोबारा से रिन्यू कर देते हैं कि कोई भी चीज लगा के, तो उसकी तरह से प्रोटीन ही ऐसी चीज है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बॉडी को रिन्यू करता है। कहीं पे चोट लग जाए, न्यू स्किन आना, उसके लिए हमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स लेनी चाहिए। और एक वाटर, वाटर की इनटेक अगर ठीक है आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि जो भी कुछ डिसॉल्व होता है वो सब वाटर के थ्रू होता है। अगर वाटर नहीं होगा तो आपकी सेल्स जो हैं वो श्रंक होना स्टार्ट कर देंगी। श्रंक होंगी तो क्या होगा कि वो चिपकना स्टार्ट कर देंगी। सेल तो हैं आपस में, अब वो चिपक जाएंगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। लेकिन जब वाटर आप मिलता रहेगा, बॉडी को प्रॉपर वाटर मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि वो सेल ना उसमें ऐसे आराम से झूलती रहेंगी कि जैसे झूला झूल रही हैं। और वाटर की वजह से ही आधी से ज्यादा बीमारी जो होती है वो हमारी निकल जाती हैं। और समर्स में तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप वाटर लो, एलोवेरा लो, एलोवेरा के साथ में जितना भी हो सके आप अपना जो प्रोटीन डाइट है वो प्रॉपर लीजिए। मैं सभी फीमेल्स को बोल रही हूँ कि मैंने लिया है तो मुझे इफेक्ट दिखाई दे रहा है। मुझे 1 मंथ हुआ है, अभी हुआ भी नहीं है मे बी, लेकिन मुझे अपनी बॉडी के अंदर इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं। मेरे जो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस रहते थे वो बैलेंस हो रहे हैं। मेरे मुंह बहुत जल्दी जल्दी स्विंग करता था, वो बैलेंस हो गया है। और मेरे जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ रही है। जो मेरे हैंड्स की है ग्रिपिंग है वो बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रही हूँ। तो मेरा मानना है कि न्यूट्रिशन ब्रेक ना हो, आपका खत्म हो रहा है तो उससे पहले ही मंगा लीजिए। और अपने कोच से पता कीजिए कि मेरा इतना वेट है, मुझे कितना अमाउंट में लेना है। ऑलरेडी मेरे हस्बैंड कोच हैं तो मैं कई बार उनसे भी पूछ लेती हूँ, वो बहुत अच्छे से बताते हैं कि इतना लेना है तुम्हें, इतना नहीं लेना है। और सोनू दीदी हैं, वो हमेशा मुझे गाइड करती हैं कि भाभी आप ऐसे लीजिए ना न्यूट्रिशन, लेकिन न्यूट्रिशन जो है वो आप प्रॉपर लीजिए। थैंक यू। थैंक यू शीतल जी, बहुत बढ़िया। सॉरी आपने आईफोन लिखा है, मुझे जल्दी से उनका नाम याद आ गया। सॉरी, आपका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने फर्स्ट टाइम एजुकेशन क्लास ली है और इनको सुनने के बाद आई थिंक कोई भी ये नहीं कहेगा कि आज इनकी पहली क्लास है। मतलब ऐसे आप परफेक्ट बिल्कुल एजुकेशन कोच जो देते हैं बिल्कुल बराबर ऐसे आपने एजुकेशन दी है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, और इतने अच्छे से आपने जो चीजें एक्सप्लेन की है, सच में मैम वाकई काबिले थैंक तारीफ है। यू। बहुत बढ़िया, ठीक है, जबरदस्त। कोई क्वेश्चन है तो वो पिटअप कर सकता है। जी, किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कर दीजिए। जहां तक मुझे लगता है कि शायद मैम ने इतने अच्छे से किया है कि क्वेश्चन किसी का होगा ही नहीं। फिर भी अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज अपना हैंड रेज कर दीजिए। देखिए बहुत अच्छे से मैम ने सेल्स के बारे में बताया कि आपको बहुत, जैसे गर्मी का मौसम है, सेल के बारे में बता दिया उन्होंने कि बहुत अच्छे से आपको वाटर लेना है, सारी चीजें बता दी हैं। अब मैं रिपीट नहीं करूंगी जो चीजें मैम ने बता दी हैं। अब हम अमित सर के पास चलेंगे, उनका हैंड रेज है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मैं आज के सर, एजुकेशन कोच से कुछ पूछना चाहूँगा कि मेरी जब मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरे से झुका नहीं जाता और बॉडी बेंड नहीं हो पाती। वो कौन से टिश्यूज में दिक्कत है, तो थोड़ा सा मुझे गाइड करें। मैं सर प्रोटीन आपके पूरा लेता हूँ। सर आपके मसल टिश्यूज जो हैं वो सही से वर्क नहीं करते हैं, वो बहुत हार्ड है। जो मसल्स के उनको अंदर सॉफ्ट कैसे कराया स्केलेटन, जाए? स्केलेटन और स्मूथ वाले जो है ना, वो जो स्मूथ वाले हैं वो कम एक्टिवेट हैं, और जो स्केलेटन वाले हैं वो ज्यादा एक्टिवेट हैं। आपके जो बोन्स हैं वो हार्ड हैं, इसीलिए वो कनेक्ट नहीं हो पाते, इसलिए वो बेंड नहीं हो पाते।
जब हम बैंड जो करते हैं, कनेक्ट करते हैं तो नहीं होता। फास्ट ट्विचिंग जो मसल्स हैं मेरी वे एक्टिवेटेड हैं, जो स्लो और टाइप 1 कहते हैं जिनको, वो कम एक्टिवेटेड है। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए फिर? सर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना चाहिए। न्यूट्रिशन लेते मुझे 6 महीने हो गए हैं जी। 6 महीने हो गए तो आपकी बॉडी तक वो न्यूट्रिशन पहुंच नहीं रहा है। आपको और एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो खिंचे, तो उसमें सॉफ्टनेस आए। वो हार्ड हुई पड़ी है एक जगह, क्योंकि आप उसे योगा हिला ही हेल्प नहीं। करेगा उसमें? योगा हेल्प करेगा? योगा हेल्प करेगा, आप योगा भी कर सकते हो। क्या है कि वो एक जगह स्टक है, अब वो बेंड ही नहीं हो रही है क्योंकि वो एक जगह स्टक है। जब आप उसे थोड़ा थोड़ा बेंड करेंगे तो एक दिन वो पूरी बेंड हो जाएगी, क्योंकि क्या होगा, जो स्मूथ वाले होंगे वो रिलीज हो जाएंगे और आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जी, थैंक यू। आपने मुझे समझा दिया, मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जरूर वो स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज जरूर इम्प्लीमेंट करूंगा। आप सही कह रहे हो, मैं स्ट्रेंथ की एक्सरसाइज इमीडिएट करने लग जाता था। मैं जो है बैंडिंग वगैरह नहीं करता था, तो वो जॉइंट जो है एक जगह रुके रहते हैं, तो थोड़ा सा उनको मूवमेंट कराते हैं। सर भी बताते हैं ये चीज कि जब हम योगा करते हैं तो वो जॉइंट्स अपनी जगह पे थोड़ा मूव करते हैं, मूवमेंट आती है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से। और आपने प्रैक्टिस की बात करी, वो बहुत अच्छी थी। मुझे ये चीज बहुत बढ़िया लगी कि आपने प्रोटीन का बताया। प्रोटीन का तो मैं कहता कहता मर गया कि भाई प्रोटीन पूरा लो। प्रोटीन जब भी लो, अगर आप जंक फूड खा भी रहे हो तो भी प्रोटीन लो। ये नहीं है कि कोई बहाना चलेगा कि भाई प्रोटीन नहीं लेंगे। प्रोटीन तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर मसल्स तोड़वाने के लिए रेडी रहो। मैंने मसल्स आज भी जो है मैंने लंच में जैसे यहाँ पर चावल बनते हैं, तो मैंने वो थोड़े से चावल भी लिए थे, तो फिर भी जो है मैंने जो है अब अपना इंतजाम करूंगा कल से। मैंने फिर भी प्रोटीन को नहीं छोड़ा है, चाहे कितना भी कार्ब आ रहा हो बॉडी में, प्रोटीन को नहीं छोड़ना है। एजुकेशन बहुत अच्छी थी आपकी, वर्कआउट बहुत अच्छा था। थैंक यू वेरी मच। जी वंदना जी के हैंड रेज है, आप वंदना जी के पास चलेंगे। मेरा सर्वर टाइम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सबको। पहले तो मैं बताऊंगी, सोनू मैडम ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज पसीने निकले, और जब ये एक्सरसाइज कराती हैं पूरे एकदम पावर के साथ कराती हैं, और शुरू से जो स्टार्ट होती है वो लास्ट तक एकदम एकदम रहता है। और विजय का सर ने बहुत एकदम चेंज लगाया था, तो एनर्जी भी अच्छी आ रही थी। और मैडम ने जो एजुकेशन दी आज की, जो हमारे टिश्यूज के बारे में, सेम प्रॉब्लम जो अभी सर बता रहे थे, सेम प्रॉब्लम मुझे भी ना, जब ये बैक में जब ये ज्यादा एक्सरसाइज हो जाती है, और समटाइम्स या मैं बैंड वाली एक्सरसाइज करती हूँ अपने कमर से, तो मुझे भी ना कमर में पेन होने लगता है समटाइम्स। तो जो है, और दूसरे दिन मुझे थोड़ा सा उसमें खिंचाव महसूस होता है। तो ये प्रॉब्लम है मुझे कि अगर मैंने ज्यादा ही स्ट्रेच कर लिया या ज्यादा ही रिपीटेशन कर ली अपने कमर से, तो मुझे भी पेन ये स्टार्ट हो जाता है और खिंचाव होने लगता है। तो आपने बताया अभी, जो मुझे भी इसका थोड़ा सा नॉलेज हुआ कि हमें जो है हमारी जो स्ट्रॉन्ग और जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं उनकी वजह से ऐसा होता है। तो बहुत अच्छी एजुकेशन है, और जो है हमें अपना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, इससे कंटिन्यू करना चाहिए। और स्ट्रेचिंग जो बताया, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा के थ्रू ही आएगा। तो सर प्लीज वीक में एक बार योगा जरूर कराइए, इवनिंग में भी हमें हमें भी योगा का लाभ मिलना चाहिए, जिससे हमारी स्ट्रेचिंग अच्छी हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वंदना जी। किसी और को कोई सवाल पूछना है, किसी और की कोई क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, तो फिर हम अजयपाल सर जी के पास चलेंगे, क्लोजिंग का टाइम हो रहा है। जी सुनहरी जी का हैंड रेज है। जी सुनहरी जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैं सारी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, ये झुकने वाली सब जो ये मैम करवाती है ना, सुमन सुमन आंटी जी करवाती है, जो सर्वांग आसन, मेरी कमर नहीं उठती बीच से। इसका कैसे क्या इसका सॉल्यूशन? मैं बहुत प्रैक्टिस करती हूँ, दिन में भी कोशिश करती हूँ करने की, बच्चों से भी बोलती हूँ कि पकड़ के मेरे पैर ऊपर होल्ड करो, मैं करूँ, पर मेरे से होती नहीं ये वाली। मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ उसकी। इसके लिए मैं क्या करूँ, ये पूछना। नहीं मैम, आप ना ऐसे मत कीजिए। आपके ना ये क्या है, बैक का जो मामला होता है ना, ये बहुत सेंसिटिव होता है। देखो, ये हमारे जो बैक होती है ना, ये नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहती है। तो इसके साथ में आप ज्यादा छेड़खानी ना कीजिए। आप पहले स्टैंडिंग वाली, स्ट्रेचिंग वाली, ये वाली जो होती है ना, जो खिंचती है,
पहले धीरे धीरे स्ट्रेचिंग वाली कीजिए, और फिर धीरे धीरे अपनी जो बैक है जितना मुड़ सकती है, आज इतनी मुड़ेगी, कल इतनी मुड़ेगी, लेकिन तो धीरे धीरे कीजिए। एक साथ अब अगर आप करोगे मैम तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। क्या है कि आपकी बॉडी का जो कैल्शियम है ना वो थोड़ा कम हो गया है। कैल्शियम कम होने की वजह से जो स्केलेटन होता है, आई मीन जो हड्डी होती है हमारी, वो सूखने लगती हैं। उनके ऊपर एक फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड जो होता है, जब भी वो फ्लूइड सूखेगा तो हमारी हड्डियां ऐसे घिसने लगेंगी और डंडे की तरह सीधी हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक साथ बेंड करना है, धीरे धीरे करना है। लेकिन एक दिन आप कर लोगे, जैसे ही आप प्रैक्टिस में आ जाओगे आपकी स्ट्रेचिंग होगी, आप जरूर कर लोगे। लेकिन आपको स्टार्ट जो करना है वो जो हमारे ये होते हैं पैर होते हैं, पंजों पे खड़े होकर पहले स्ट्रेचिंग करनी है, फिर थोड़ी सी बेंड करनी है, फिर आगे वाली करनी है। तब आप बैठ के आराम से धीरे धीरे करो तो हो जाएगा। एक साथ करोगे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि बैक का जो मामला होता है लेडीज के लिए, देखो मेरे मेरे दोनों बच्चे सिजेरियन है ना, मेरे, हाँ दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। मेरे भी बैक में बहुत प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मैं जब भी करती हूँ अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करो। ये नहीं कि सामने वाला क्या करा रहा है, सामने वाले की हो चुकी है, वो 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और आप अभी ऐड हुए हो, तो ऐसा मत सोचो कि जो सामने वाला करा रहा है हम बिल्कुल सेम करेंगे। कोशिश करते हैं कि उसके जैसा करेंगे, बट सेम मत करो, वरना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी यहाँ से खिंचाव होगा, मसल्स में अगर खिंचाव हो जाता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, और बैक का मामला तो वैसे ही बहुत सेंसिटिव होता है। तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए, पहले इजी वाली स्ट्रेचिंग करिए, कभी पैर की कभी हाथ की, फिर बैठ के उस वाली स्ट्रेचिंग पे आइए। देखना मैम एक दिन जरूर हो जाएगी। और अपना न्यूट्रिशन जो है वो डेली लीजिए, और जो कैल्शियम है जो आपके कोच बताते हैं उनसे पूछिए कि जी कौन सी कैल्शियम की बेस्ट है जो मैं ले सकती हूँ, जो मेरी बैकबोन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना सकती है। उन चीजों को आप अपने न्यूट्रिशन में ऐड कीजिए। ओके मैम, थैंक यू। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आज तो कमाल कर दिया आपने, सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दिए, बहुत अच्छी एजुकेशन दे दी आज तो। हेड्स ऑफ मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। चलिए अब क्लोजिंग का टाइम हो गया है हमारा, और किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम अजय पाल सर जी के पास चलेंगे, क्योंकि टाइम भी हमें देखना है। जी सर। जी थैंक यू वीना जी। एक बार सभी क्लैपिंग करेंगे हमारे वर्कआउट कोच के लिए, हमारी एमसी ड्यूटी के लिए और हमारे एजुकेशन कोच के लिए। लाजवाब सेशन था, जबरदस्त, सब कुछ परफेक्ट था। और देखिए परफेक्टनेस अब दिखने लगी है इस ग्रुप में, सच्चाई है ये। और जो नए नए कोच हमारे आ रहे हैं, वर्कआउट कोच, एजुकेशन कोच ड्यूटी के लिए, सभी के सभी लाजवाब, बहुत बढ़िया। और आज का टॉपिक हटके था, टिश्यू के बारे में हमने कभी बात नहीं की, सिर्फ हम इतना ही करते थे कि सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे जो है बॉडी ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से हमारी बॉडी बनती है। लेकिन टिश्यू के बारे में डीपली नॉलेज हमें कभी भी डिस्कस हमने नहीं की थी, आज बहुत बढ़िया ढंग से उसको एक्सप्लेन किया है। और देखिए तो स्टिफनेस की बात अभी सुनहरी जी कर रहे हैं कि बैक जो है कि बैंड नहीं होती है, पीछे की तरफ मूव नहीं कर पाते हैं, तो आपने ये जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपकी कमर में कहीं कोई जो है कि, देखिए मैंने एक जो डिस्क है उसके ऊपर पूरी एजुकेशन दी थी, स्लिप डिस्क के ऊपर। अगर आपका जो है कि डिस्क कहीं लीक होके बाहर निकल गया है, या जो है कि आपके डिस्क में कहीं कोई दिक्कत आ गई, तो फिर वो परमानेंट हो जाती है और वो बड़ी समस्या पैदा कर देता है। तो आपने जबरदस्ती नहीं करनी है। कई बार हम ऐसे ही झटके लगा देते हैं, ऊपर पैर उठाने के चक्कर में ज्यादा पीछे की तरफ गिर जाते हैं, तो वो इंजरी कर देती है। तो ऐसा कभी नहीं करना है। आपने शुरुआत बिल्कुल बहुत बढ़िया बताया रितिका जी ने कि कैसे शुरुआत करनी है। आपने पहले स्टैंडिंग पोजीशन से बैक की तरफ जो है कि पीछे की तरफ बेंडिंग करने की कोशिश करनी है जितना आप। और आप इसके लिए अपने दोनों हथेलियों को हिप के ऊपर सेट करके रखें, इससे सपोर्ट मिलेगी, आपको इंजरी भी नहीं होगी। दूसरा जो है कि आपने पेट के बल लेट के आपने ज्यादा से ज्यादा कोबरा पोज जो होता है, सर भुजंग आसन जिसको बोलते हैं, वो करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। सबसे परफेक्ट आसन है वो कमर के लिए। रीढ़ की हड्डी है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो वो सबसे बेहतरीन है। आपने दोनों हाथ कंधों के नीचे रखने हैं, बॉडी को ऊपर उठाना है सिर्फ नाभि तक या बेल्ट तक, इससे ज्यादा बॉडी को अप नहीं करना है। और गर्दन को ऊपर उठा के पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। धीरे 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 स्ट्रेचिंग बढ़ेगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, न्यूट्रिशन आप प्रॉपर लेते रहिए। तो देखिए बहुत कई कई सालों तक हम ये चीजें नहीं करते हैं, तो बॉडी जो है कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे, वो डंडे की तरह हो जाती है हमारी हड्डियां। में जो लुब्रिकेंट होता है वो भी कम हो जाता है, डेंसिटी भी कम हो जाती है, कैल्शियम कम होने की वजह से भी समस्याएं आती है। तो थोड़ा सा कि हमने न्यूट्रिशन को भी बढ़ाना है, और प्रैक्टिस तो जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
अमित कह रहे थे कि उनकी आगे जो है कि बैंडिंग में दिक्कत आती है, तो वो वही चीज है कि आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। आप सीधे ही एक्सरसाइज करने लग जाओ, सीधा ही वेट लिफ्टिंग करने लग जाओगे, तो वो सही नहीं है। कई बार क्या करते हैं हम, सीधे ही पुशअप लगाने लग जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं अगर कुछ वार्म अप करके कुछ एक्सरसाइज करके करूंगा तो ज्यादा नहीं लगेगी, थकान हो जाएगी, कुछ एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगी। लेकिन वो ठीक नहीं है। आपने पहले वार्म अप की थी, आप पहले हाथों को हिलाइए, अपनी चेस्ट को जो है कि ओपन कीजिए, धीरे 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 बॉडी एक्टिवेट होती है किसी भी काम के लिए। आपके जॉइंट्स एक्टिवेट होंगे, आप शोल्डर को अप डाउन कर रहे हैं तो एक्टिवेट हो रहे हैं, उसके बाद आप पुशअप लगाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे ही हमारी बैक बेंडिंग है, पीछे की तरफ झुकने से पहले हम थोड़ी सी वार्म अप कर ले। तो वार्म अप मोस्ट इम्पोर्टेंट है हर एक्सरसाइज के लिए। और लास्ट में जो कूल डाउन करते हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि आपने एक्सरसाइज कर रहे हो एकदम से बंद करके बैठ, वो भी आपके लिए सही नहीं है। बॉडी को धीरे धीरे कूल डाउन भी करना होता है, मसल्स हमारी जो है कि एक्टिवेट होती है। बिल्कुल हम रेस्ट पोजिशन में है अभी, और हम अचानक से कुछ, मुझे ये दिक्कत आई थी, मैं जब ट्रेनिंग में था एकदम बिल्कुल ठंडी बॉडी थी और मैं रस्से पे चढ़ गया, तो वो रस्सा चढ़ने से मेरे को 1 महीना तक जो है कि मसल्स पेन रहा था। वो ऐसी मसल्स फुल होगी कि उसके लिए वार्म अप बहुत जरूरी है। वार्म अप जब आप करोगे तब ही आप जो है कि बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कर पाते हो। उसके बाद इंजरी का खतरा नहीं रहता कभी भी, कभी मसल्स फुल नहीं होंगे अगर आप प्रॉपरली वार्म अप होते हैं। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था, मजा आ गया इवनिंग सेशन में। योगा सर के किस किस ने देखे हैं? सभी ने देखे हैं मुझे लगता है। इनको अभी मैंने सिखाए, ये कहाँ योगा करते थे। बिल्कुल, मैं मेरी मंडे की ड्यूटी है, मैं योगा करवाऊंगी। नेक्स्ट सर के मंडे तो को सभी ने देखे नेक्स्ट हैं। मंडे को योगा करेंगे भाई कोच साहब के साथ, और सभी, आप भी और मैं भी। फिर देखते हैं कौन किसका गुरु है। तो मैंने बिल्कुल भी देखिए, ये योगा जो है कि ये करते थे पहले, लेकिन मैं बताऊँ योगा ये ज्यादातर जो है कि अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वाले करते थे। काफी करती थी, फिर काफी मैंने करती जो है कि थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम थी उस टाइम, माइग्रेन वगैरह की मैं जकड़ में आ गया था, तो उस टाइम मैं योगा मैंने शुरू किया था। धीरे धीरे मुझे इसका मजा आने लग गया तो मैं करने लग गया। तो मजा आता है, योगा तो मेरा फेवरेट है। मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे योगा में सबसे ज्यादा आनंद आता है। लेकिन जो है कि मैं ये देखता था कि लोग ज्वाइन कम होते हैं, इंटरेस्ट कम है, इसलिए फिर हमने बीच में बंद कर दिया था। लेकिन अब फिर से डिमांड आने लगी है, क्योंकि योगा कोई चीज नहीं मिलती ना उसकी याद आती है, तो इसलिए अब योगा याद आने लगा। योगा बहुत जरूरी है, सप्ताह में मैं तो कहता हूँ 1 की बजाय 2 दिन करना चाहिए। उससे अब उससे आपका वेट लॉस भी होगा, आपके मसल्स भी रिलैक्स रहेंगे, और आपके जॉइंट्स जो होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है योगा। अंजू मैम जो एक्सरसाइज कराती है उनमें स्ट्रेचिंग बहुत बढ़िया होती है उनकी। आप उनकी एक्सरसाइज चला के प्रैक्टिस कीजिए 15 मिनट मैट वाली एक्सरसाइज की। मैं भी करती हूँ अंजू मैम की, और उनसे बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आती है शरीर में। आप देखना, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। 15-20 दिन जब आप कंटिन्यू उनकी एक्सरसाइज करोगे ना मैट की, तो बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगी। मैंने की है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बिल्कुल, स्ट्रेचिंग जरूरी होती है। बढ़िया करवाती अंजू है। बढ़िया स्ट्रेचिंग कराती है। अंजू की एक्सरसाइज मोस्टली जो है कि स्ट्रेचिंग के ऊपर फोकस होती है। तो हर कोच की अपनी क्वालिटी है, हमने हर कोच को जो है कि प्रैक्टिस करना चाहिए, कोई ऐसी जरूरी नहीं है कि आप एक को ही करें। थैंक यू, बड़ा मजा आया सेशन में। पर्सनली मैं कहूँ तो आज जो है कि वर्कआउट भी लाजवाब था, आज म्यूजिक भी अलग था, और जो है कि आप आज एजुकेशन कोच भी बहुत बढ़िया थे, एमसीडीटी भी बड़ी लाजवाब थी आज की, सब कुछ परफेक्ट था, जबरदस्त। थैंक यू, सुबह मिलते हैं मॉर्निंग सेशन में। नमस्कार।